अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे और देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फ्रेजल वर्ब जब भी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लग जाए या वर्ब के साथ कोई एडवर्ब लग जाए तो उस वर्ड्स का जो लिटरल मीनिंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। सही है। जैसे मैंने कहा मेकअप। अब मेकअप का जो लिटरल मीनिंग है इसका मतलब है बिल्डअप करना, कोई चीज़ बनाना। सही। लेकिन क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन साथ यूज़ हुआ है तो ये फ्रेजल वर्ब बन गए। तो हम इसको अभी इसका जो मायने चेंज हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि मेकअप फॉर गिव ईच अदर, मतलब एक दूसरे को माफ़ कर देना। अब इसका मायने चेंज हो गया कम्प्लीटली। जैसे सिट डाउन। अब सीट वर्ब है और डाउन क्या है, एडवर्ब है। तो अब क्योंकि ये दोनों साथ यूज़ हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि बैठ जाना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। अब मज़ीद कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे ले ऑफ का मतलब है डिसमिस करना या नौकरी से निकालना। एग्जांपल, द करप्ट ऑफिसर्स हैव बीन लेड ऑफ फ्रॉम द कंपनी, के जो करप्ट ऑफिसरान थे उनको कंपनी से निकाल लिया गया है। सही है। उसके बाद है टर्न अप। टर्न अप का दो मायने हैं, एक मायने है पहुंचना और दूसरा मायने है टू इंक्रीज द वॉल्यूम, किसी चीज़ की आवाज़ को ऊंचा करना, बढ़ाना। सही है। एग्जाम्पल, आई हैव अ हैबिट ऑफ टर्निंग अप लेट एवरीवेयर विच इज़ हार्मफुल फॉर मी, कि मुझे हर जगह देर से पहुंचने की आदत है जो कि मेरे लिए नुकसानदेह है। अब दूसरा मीनिंग इसका देखेंगे, उसका एग्जाम्पल, कुड यू टर्न अप द साउंड ऑफ द टीवी, क्या आप टेलीविज़न की आवाज़ को बढ़ा सकते हो। अब तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, टर्न ओवर। टर्न ओवर का भी तीन मायने है। सही है। एक मायने इसका है मुनाफा पहुंचाना। सही है। और दूसरा क्या है, टू रोटेट या टू फ्लिप, टू किसी चीज़ को पलटाना। और तीसरा मायने इसका है हैंड ओवर, यानी किसी चीज़ को किसी के हवाले कर देना। अब एग्जांपल देखेंगे। पहले मायने के लिहाज से, ही हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट टर्नओवर इन रियल इस्टेट बिजनेस, कि उसने रियल इस्टेट बिजनेस में नुमाया मुनाफा हासिल कर चुका है। सही है। उसके बाद है सेकंड मायने के लिहाज से, प्लीज़ टर्न ओवर द पेज, यानी कि प्लीज़ पेज को पलटा दे या पेज रोटेट कर दे। जैसे हमने एग्ज़ाम में देखा है कि कभी हम आंसर शीट के दरमियान में हमारा कोई पेज गलती से खाली रह जाती है तो हम क्या लिखते PTO, यानी प्लीज़ टर्न ओवर। उसके बाद तीसरा मीनिंग इसका क्या है, प्लीज़ टर्न ओवर योर आंसर शीट, यानी कि प्लीज़ आप आंसर शीट मुझे हैंड ओवर कर दो। सही। उसके बाद क्या है, टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब है स्विच ऑन या ऑन कर देना किसी चीज़ को। सही। एग्जांपल, प्लीज़ टर्न ऑन दैट लाइट, प्लीज़ टर्न ऑन द टीवी। उसके बाद टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब है स्विच ऑफ, यानी किसी चीज़ को ऑफ कर देना। एग्जांपल, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट, प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी। उसके बाद है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब है टू गिव या टू डिस्ट्रीब्यूट, कोई चीज़ किसी के दरमियान तकसीम कर देना। सही। एग्जांपल, गवर्नमेंट हैंड्स आउट फूड एंड वाटर टू द फ्लड अफेक्टेड पीपल, कि गवर्नमेंट ने फूड एंड वाटर फ्लड अफेक्टेड पीपल में तकसीम कर दिया है। सही। उसके बाद क्या है, थ्रो आउट। थ्रो आउट का मतलब है डिक्लाइन या रिजेक्ट करना है। एग्जांपल, द ऑनेस्ट ऑफिसर थ्रू आउट द ऑफर ऑफ अ ब्राइब गिवन बाय द बिजनेसमैन, के बिजनेसमैन की तरफ से जो रिश्वत देने की कोशिश की थी उसको रिजेक्ट कर दिया ईमानदार ऑफिसर ने। सही है। उसके बाद है वियर ऑफ। वियर ऑफ का मतलब है डिसअपियर, गायब होना या ख़त्म हो जाना। सही। एग्जांपल, इफ़ यू टेक दिस टैबलेट योर फीवर विल वियर ऑफ सून, कि अगर आप ये टैबलेट लोगे तो आपका फीवर ख़त्म हो जाएगा। सही है। उसके बाद है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब है सपोर्ट करना या साथ देना। एग्जांपल, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ हर मुश्किल और आसान घड़ी या वक्त में। सही। उसके बाद है पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब है टू अचीव या टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। सही। कोई चीज़ हासिल करने में कामयाब होना। एग्जांपल, ही इज़ वर्किंग हार्ड टू पुल ऑफ इन CSS एग्ज़ाम, कि वो बहुत सख्त मेहनत कर रहा है ताकि CSS एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करे। थैंक यू।